जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर से मैथ का क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, तो चलिए इसको बनाते हैं। ये प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था और ये 2025 का क्वेश्चन है। देखिए, एक टेबल 3,000 रुपया में खरीदी गई और 3200 रुपया में बेचा गया, तो लाभ या हानि। ठीक है, लाभ या हानि। तो देखिए बेचा गया, खरीदा गया। ठीक है, 3,000 में खरीदा गया, तो ये हो जाएगा CP। ये 3,000 में खरीदा गया, उसके बाद सेलिंग प्राइस SP। ये कितना हुआ? सेलिंग प्राइस ये 3200 में बेचा गया, 3200 में बेचा गया। तो इसका आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कुछ नहीं, SP माइनस CP। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट थी लाभ या हानि, तो लाभ या हानि पूछा है, तो होगा कितना। देखिए, अगर 3200 में से 3,000 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 200 रुपया लाभ। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 200। 200 लाभ या हानि, 200 लाभ हो जाएगा। 200 लाभ तो हानि नहीं हुआ। देखिए, क्योंकि 3,000 में खरीदा और 3200 में बेच दिया, तो 200 रुपया लाभ हुआ ना, 200 लाभ हुआ। और इसको अगर एक सेकेंड में उड़ाना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो कुछ नहीं करना। देखिए, यहाँ 3,000 में खरीदा गया, अब बोला है 3200 में बेचा गया, तो कितना परसेंट प्रॉफिट या हानि हुआ। तो इसमें तो हानि हुआ ही नहीं, 200 का लाभ ही हुआ, तो 200 का डायरेक्ट लाभ लिख सकते हैं, आंसर टिक कर सकते हैं। इसमें हानि का कोई बातें नहीं है। तो 200 तो लाभ हुआ। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, RRB रेलवे में पूछा गया था, 25 का क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए हैं। ये भी प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है, मैथ में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। एक घड़ी 3,000 में खरीदी गई और 3500 रुपया में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, लाभ प्रतिशत बोला है, तो CP आपका हो जाएगा कितना, 3,000 हो जाएगा। उसके बाद आपका SP बेचा कितना में गया, SP बेचा गया 3500 में। ठीक है, तो बोला है अथी लाभ प्रतिशत। ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए। तो इसको अगर अनुपात से काटिएगा, तो 6×5 30 से कट जाएगा, और ये 7×5 35 कटेगा। ठीक है, अगर इसका अंतर देखिएगा, दोनों का अंतर यहाँ से यहाँ जाने में कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 1 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 लिखना है। कितना पर प्रॉफिट हुआ था, 6 पर, यानी 3,000 में खरीदे थे और 3500 में बेचे, तो कितना पर प्रॉफिट हुआ, तो 6 पर। ठीक है, तो 6 यहाँ लिखना है और गुना यहाँ 100 कर देना है, 100%। ठीक है, उसके बाद अगर इसको गुना भाग कीजिएगा ना, तो कितना आएगा पता है, 16.6% आएगा। ठीक है, इसको गुना भाग कीजिएगा, 66% आएगा। ठीक है, आपका आंसर सही। इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 16.66%। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, 16.66%। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखिए, एक कलाई घड़ी 3,000 में खरीदी गई और 6500 में बेची गई। ठीक है, तो इसको अगर अनुपात से काटेगा, 6×5 30 और 7×5 35। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना का हुआ, यहाँ से यहाँ 1 का अंतर हुआ, मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ। तो 1 पर कितना 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 से अथी हुआ, तो 6 से, 6 × 10, 100 कीजिएगा, तो आपका आंसर आ गया इतना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप लोग बने रहे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए। ये भी प्रॉफिट और लॉस का मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, बोला क्या है, मौसम की स्थिति के कारण सरोज को 4960 की सब्जियां 4712 में बेचनी पड़ी, तो उसे कितना प्रतिशत की हानि हुआ। ठीक है, तो आपका आ जाएगा CP हो गया कितना, 4960 में खरीदा, और SP बेच दिया कितना में, 4900 नहीं, 4712 में बेचा। ठीक है, तो लॉस परसेंट हानि निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है,
तो उसके बाद लॉस लॉस परसेंट निकालने के लिए कितना का लॉस हुआ वो भी जानना पड़ेगा ना। तो 10 में से 2 गया तो 8, ये हो गया 5, 5 में से गया तो 4, ये हो जाएगा कितना 9 में से 2 इतना, उसके ये तो कट गया 248 का इसको लॉस हो गया। ठीक है, 248 का लॉस हुआ। तो 248 कितना पर लॉस हुआ तो 4960 पर लॉस हुआ आई का। और उसके बाद 100% निकालने के लिए अगर इसको काटिएगा तो ये कटेगा 20 बार में। ठीक है, अगर 20 से इसको काटिएगा तो ये कटेगा 5 बार में। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन आंसर 5%, करेक्ट आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखिए खरीदा था कितना में 460 में, बेचा कितना में मौसम की खराब मौसम मतलब यानी बारिश कुछ के कारण बेच दिया इस 4712 में। तब इनका 248 रुपया का लॉस हो गया। उसके बाद लॉस निकालने के लिए जो लॉस हुआ वो उसके बाद कितना पर बेचा गया, मतलब कितना में खरीदा गया था। ठीक है, तो वो तो इसको 20 से काटिएगा तो 20 आएगा। उसके बाद 20 से 100 काटिए 5% आ गया आपका आंसर। ठीक है, 5% का लॉस हो गया इनको, भाई को लॉस 5% का लॉस। ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं जब तक आप लोग बने रहे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखनी है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए ये क्या बोला है क्वेश्चन, इसको बनाते हैं। तो बोला है विपिन एक खिलौना को 1200 में खरीदता है और इसकी मरम्मत में 200 रुपया खर्च करता है। ठीक है, और इसे 1680 रुपया में बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सीपी कितना है, 1200 में खरीदे थे प्लस 200 रुपया लगाए तो हो गया हमारा 1400 रुपया खर्च अपना जेबी से। ठीक है, अब बेचे सेलिंग कितना में किए 1680 रुपया में सेलिंग किए, और दोनों का देखना अंतर प्रॉफिट कितना का होगा। बोला लाभ प्रतिशत तो प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट कितना का होगा। ठीक है, यहाँ पर निकालना है क्या प्रॉफिट। देखिए 0 का 0, 8 का 8, 16 में से 2 गया 14 गया तो 280 रुपया का हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट सबसे ऊपर आता है। उसके बाद कितना हमारा लागत है। ठीक है, तो हमारा लागत है 1400 रुपया। उसके बाद प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100%। ठीक है, उसके बाद 2 गो शून्य से 2 गो शून्य खत्म, 14 से 28 2 मरतन में, ये 1 0 का 1 0, आपका आंसर आ गया 20% करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन तो लिखे नहीं है तो ऑप्शन तो टिक लगेगा नहीं, आपका आंसर आ गया 20%। कुछ नहीं करना। देखिए बीपी ने एक खिलौना 1200 में खरीदा, 200 रुपया लगाया तो उनका लागत लगा 1400 रुपया। ठीक है, और 1680 रुपया में बेच दिया तो प्रॉफिट कितना वो हुआ 280 का, 280 का प्रॉफिट हुआ। तो बोला प्रतिशत में निकालने के थे 20% का 20% आ गया प्रतिशत में। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं जब तक आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने है प्रॉफिट और लॉस का, तो इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, ये बोला है यदि एक पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात है। ठीक है, कुछ नहीं करना। 25% हानि पर बेचा गया। 25% का मान क्या होता है पता है 1/4 होता है 25% हानि का मान। ठीक है, तो ये आ जाता है हानि है तो ये लॉस आएगा, और प्रॉफिट थी लाभ रहता तो यहाँ प्रॉफिट आता है। ठीक है, ये हमेशा आता है सीपी। ठीक है, ये लॉस का अगर यहाँ पर थी पर तो यहाँ प्रॉफिट आता, यहाँ हानि है तो ये लॉस आ गया। ठीक है, तो बोला है अनुपात में, तो सीपी अनुपात एसपी, कुछ नहीं करना है राइट। सीपी का मान कितना है 4 अनुपात, और लॉस कितना का हुआ 1 का, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, लॉस हुआ है 1 का। बोला एक पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य, तो आपका अनुपात में आ गया इतना 4:3। ठीक है,
कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं, जब तक आप लोग को बने रहिए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस का। तो बोला क्या है, एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, ठीक है। प्रॉफिट 250% का प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ठीक है। बोला क्या है, क्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 250 और ये अपने आप में कितना का मान होता है, 100% का, ठीक है। अगर इसको काटिएगा, तो ये आ जाएगा कितना, अगर इसको 50 से काटिएगा तो 2, ये आ जाएगा 4 1 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा सीपी का मान, ये आ जाता है प्रॉफिट यानी एसपी का मान, ठीक है। इतना में प्रॉफिट यानी ये आ जाएगा सीपी। तो यहाँ पूछा है अनुपात में ना, सीपी अनुपात एसपी। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सीपी का मान आ जाएगा 2 और एसपी का मान, यहाँ लॉस रहता है ना तो लॉस में घटता है मान, ठीक है। और प्रॉफिट रहता है तो दोनों का मान जुट जाता है, दोनों का मान हो जाएगा 7, ठीक है। अगर यहाँ पर लॉस रहता तो ये घटता है मान, इसमें इतना का मान घट जाता है। अगर प्रॉफिट है तो दोनों का मान जुट जाता है, तब का आ गया करेक्ट आंसर 2:7, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखना प्रॉफिट कितना का है। प्रॉफिट पूछा है 250 का प्रॉफिट है, कितना पर 100 पर प्रॉफिट है तो 100 से काट देना है। उसके बाद यहाँ प्रॉफिट है तो दोनों का जोड़ के एसपी लिख देना है, सीपी का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।